Good morning dear students and all the parents watching this video. Today we will start our new topic, that is steps of problem solving. Okay, page number 35. Okay, the steps of problem solving help you think in an organized way and decide how to solve a word problem. जैसे आपने देखा होगा प्रीवियस क्लासेस में भी आपकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की क्वेश्चंस रहते हैं. ओके, तो उन वर्ड प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. ओके, वो हम इसमें लर्न करेंगे एंड ये देखेंगे कि किस तरह से हम किसी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं. ओके, अरुण मेक्स काइट्स एट होम. ही हैज एन ऑर्डर फॉर 1500 kites. He is yet to make 227 kites to fulfill the order. How many kites has he made so far? Okay, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अरुण जो है ना वो घर पे ही क्या बनाता है, काइट्स बनाता है, मीन्स पतंग बनाता है. और उसके पास कितने काइट्स का ऑर्डर है, 1500 काइट्स का. ओके, और उसे ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए अभी 227 काइट्स बनानी बाकी हैं. ओके, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि अभी तक अरुण ने कितनी काइट्स बना ली हैं. ओके, तो ये आपकी एक वर्ड प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करना है इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. क्लियर? सो टू सॉल्व दिस some steps are given here, so we will discuss this. Okay, step first is read the problem and understand the question. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी प्रॉब्लम गिवन है उसे रीड करना है एंड देन क्वेश्चन को अच्छे से समझना है. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मैनी काइट्स अरुण हैज मेड सो फार. ओके, तो मीन्स हमको क्वेश्चन में एक्चुअली फाइंड क्या करना है कि अरुण ने कितनी काइट्स बना ली हैं. ओके, ओके, सेकंड इज फाइंड द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द प्रॉब्लम. ओके, अब सेकंड स्टेप में आपको क्या गिवन है कि आपको क्या करना है, जो भी इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण जानकारी आपको गिवन है प्रॉब्लम में वो आपको फाइंड करनी है. ओके, तो देखो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है ना वो कौन सी है, अरुण हैज टू मेक 1500 kites in all. मीन्स अरुण को टोटल काइट्स कितनी बनानी है, 1500. ओके, एंड सेकंड ही इज येट टू मेक 227 kites. ओके, और अभी उसे और कितनी बनानी है, 227 kites. क्लियर? नाउ स्टेप थर्ड इज डिसाइड व्हाट टू डू. ओके, अब आपको थर्ड स्टेप डिसाइड करना है कि आपको अब क्या करना है. क्लियर? Okay, if we find the difference between the number of kites he has to make in all and the number of kites he is yet to make, we can find how many kites he has made so far. So we need to subtract. Okay, means आपको क्या गिवन है, अगर आप क्या करें इसमें, जैसे 1500 kites. ओके, इसका और 227 काइट्स का डिफरेंस निकाल लें. ओके, क्योंकि 1500 काइट्स क्या है, द नंबर ऑफ काइट्स ही हैज टू मेक इन ऑल. ओके, जितनी काइट्स उसे टोटल बनानी है वो है. ओके, एंड 227 क्या है, द नंबर ऑफ काइट्स ही इज येट टू मेक, मीन्स जितनी काइट्स उसे अभी बनानी बाकी है. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये फाइंड कर सकते हैं कि अरुण ने अभी तक कितनी काइट्स बना ली है. ओके, सो हमें इसमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है. ओके, सो वी नीड टू सबट्रैक्ट. क्लियर? नाउ स्टेप 4 इज सॉल्व द प्रॉब्लम एंड आंसर द क्वेश्चन. ओके, अब आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको लिखना है. ओके, मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ पे 1500 में से 227 को सबट्रैक्ट करना है. तो हमारा आंसर क्या है, यहाँ से 1273. ओके, सो अरुण हैज मेड 1273 kites so far. ओके, मीन्स अभी तक अरुण ने 1273 kites बना ली है. ओके, नाउ आवर लास्ट स्टेप इज
चेक योर आंसर। ओके, अब आपको जैसे चेक करना है कि आपका जो आंसर आया है वो राइट है या रॉन्ग है। ओके, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे देखो यहाँ पे गिवन है ए, इज द कैलकुलेशन करेक्ट। हमें चेक करना है कि जो हमने कैलकुलेशन करी है क्या वो सही है या नहीं है। ओके, यस, बिकॉज 1273 प्लस 227 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1500। हमने क्या किया? 1500 में से 227 को माइनस किया। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है? सबट्रैंड है। ओके, और ये क्या है? मिनुएंड है। ओके, तो हमने मिनुएंड में से जैसे ही क्या करा, सबट्रैंड को सबट्रैक्ट किया, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा, जो हमारा क्या आया? 1273। और जब हमने क्वेश्चंस किए थे, ओके, तो हम चेक कैसे करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो राइट है? तो हम क्या करते हैं इसमें, इस जो डिफरेंस है और ये जो सबट्रैंड है, ओके, दोनों को ऐड करते हैं और हमारा जो एडिशन आता है वो अगर इसके इक्वल होता है, ठीक है, मिनुएंड के, तो हमारा जो आंसर है वो क्या होता है? राइट होता है। अदरवाइज हमारा आंसर क्या होता है? रॉन्ग होता है। ओके, सो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं? आंसर अपना चेक कर सकते हैं। क्लियर? नाउ सेकेंड, हैव यू आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली। ओके, अब आपने जो आंसर किया है, ठीक है, क्या वो सही है? ओके, यस, द आंसर टेल्स अस हाउ मेनी काइट्स अरुण हैज ऑलरेडी मेड। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? हाँ, क्योंकि जो आंसर है वो हमें बताता है कि अरुण ने अभी तक कितनी काइट्स बना ली है। ओके, मीन्स ऑलरेडी उसने कितनी काइट्स बना ली है। ओके, नाउ सी इज, डज योर आंसर मेक सेंस। ओके, अब जो आपका आंसर है उसका कोई सेंस है या नहीं है। ओके, जैसे देखो यहाँ पे क्या कहना है? यस, द आंसर इज लेस देन द नंबर ऑफ काइट्स रिसीव्ड फॉर द ऑर्डर। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज देयर आर स्टिल सम काइट्स लेफ्ट फॉर अरुण टू मेक। ओके, हाँ, हमारा जो आंसर आया है वो क्या है? लेस है। ओके, लेस देन है किससे? द नंबर ऑफ काइट्स रिसीव्ड फॉर दी ऑर्डर, मीन्स हमें ऑर्डर के लिए कितनी काइट्स मिली थी? 1500। ओके, और हमारा जो आंसर आया वो कितना है? 1273, जो क्या है? 1500 से कम है। ओके, ठीक है, तो ये क्या है? इम्पोर्टेंट है क्योंकि अरुण के पास जो है अभी भी कुछ काइट्स बाकी हैं जो उसे बनानी है। ओके, जो हमें यहाँ पे गिवन था क्वेश्चन में 227। ओके, तो हमारा जो आंसर आया है वो क्या है? उसका जो आंसर आया, मीन्स हमारा जो आंसर आया है उसका सेंस है। ओके, हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा जो आंसर आया वो सेंसलेस है। ओके, तो जब भी आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ओके, तो आपको क्या करना है? इसका ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखो गिवन है ना, रीड। सबसे पहले आपको क्या करना है? जो क्वेश्चन गिवन है उसे अच्छे से रीड करना है। सेकंड में आपको क्या करना है? फाइंड करनी है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन दी प्रॉब्लम, जो भी आपको गिवन है। ओके, नेक्स्ट में आपको क्या करना है? डिसाइड करना है। डिसाइड व्हाट टू डू, मीन्स आपको क्या स्टेप्स में लेना है। एंड नेक्स्ट इज सॉल्व। ओके, अब आपने जैसे डिसाइड कर लिया कि आपको इसमें ये कैलकुलेशन करनी है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या डिवीजन करना है, जो भी आपको करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? इसमें सॉल्व करना है जो भी आपका ऑपरेशन होने वाला है। और एट लास्ट आपको क्या करना है? चेक करना है कि जो भी आपने सॉल्यूशन किया है वो सही है या नहीं। ओके, जैसे हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिए थे ना, इन 3 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख के लास्ट में चेक करना है। ओके, ओके, अब आपको देखो यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? यू कैन मेक अ सेंटेंस टू रिमेम्बर दी स्टेप्स। ओके, ये जो स्टेप्स है ना, इसे याद करने के लिए आप यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, अगर आप ये भी ध्यान रखेंगे तो वैसे भी आपका जो आंसर है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, अगर आप चाहते हैं आप कुछ सेंटेंस खुद से फॉर्म करें तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। ओके, ओके, नाउ ओपन द पेज नंबर 36. We will solve exercise 2D. Okay, so first question is solve using addition, subtraction, multiplication और division. Okay, तो आपको जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है और आपको क्या करना है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो भी आपको लगता है कि इसमें अप्लाई होगा, ओके, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके,
So I am starting with question number A. Okay. The Sunshine Club newspaper printed 33,530 copies in a year. Of these, 28,395 copies were distributed. How many were not distributed? Okay. तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है कि सनशाइन क्लब न्यूज़पेपर ने एक साल में 33,530 कॉपीज प्रिंट करी. ओके. अब उन कॉपीज में से 28,395 कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी. ओके. अब आपसे पूछा है कि कितनी कॉपीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई थी. ओके. क्लियर. तो हमने फर्स्ट स्टेप जो है रीड द प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड दी क्वेश्चन, ये हमने किया. ओके. अब नाउ हमें क्या करना है, सेकंड पॉइंट. ठीक है. हमारा जो सेकंड स्टेप था, फाइंड द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन द प्रॉब्लम. मीन्स प्रॉब्लम में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें लग रही है वो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे. क्लियर. तो यहाँ पे देखो दो ही इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है जो इम्पोर्टेंट लग रही है. देखो कि एक साल में 33,530 कॉपीज प्रिंट करी और उसमें से 28,395 कॉपीज क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं. ओके. नाउ स्टेप थर्ड हमारा आता है डिसाइड व्हाट टू डू. मीन्स हमें क्या करना है. ओके. आपको डिसाइड करना है. क्लियर. ओके. मैं आपको ये क्वेश्चन एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके. जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक सर्किल बनाए हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 33,530 को. क्लियर. अब इसमें से इन कॉपीज में से मैं क्या कर रही हूँ, 28,395 जो कॉपीज हैं, ठीक है, इसे मैं क्या कर रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही हूँ. ओके. तो हमारे पास जो बचा है, ये लेफ्ट जो है, ये क्या हुआ, जिन्हें हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया. सेम एज क्या करना है, क्वेश्चन में भी यही करना है. मीन्स हमें जो टोटल कॉपीज गिवन है ना, उसमें से जो कॉपीज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं उसे क्या करना है, माइनस कर देना है. क्या कर देना है, ओके, उसे सबट्रैक्ट कर देना है. ओके. उससे क्या होगा, हमें वो कॉपीज मिल जाएंगी जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है. ओके. सो लेट्स डू. ओके. सो राइट डाउन number of copies printed in a year is equals to 33,530. Okay. Now number of copies distributed कितनी है, 28,395. Okay. So number of copies not distributed, 33,530 minus 28,395. Okay. Now we will do subtraction. Okay. Now always start from the right hand side. Now 0 में से 5 कट नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में बोरो लेना पड़ेगा. ओके. तो 0 किसे बोरो लेगा, 3 से. So it will become 10 and it will remain 2. Now 10 minus 5, 5. ओके. अब 2 में से 9 कट नहीं कर सकते तो इसे क्या करना पड़ेगा, अगेन बोरो लेना पड़ेगा. ओके. तो जैसे ये बोरो लेगा किससे, 5 से, तो 5 क्या रह जाएगा, 4 एंड इट विल बिकम 12. नाउ 12 minus 9, 3 and 4 minus 3, 1. ओके. नाउ 3 में से 8 कट नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा. तो किससे लेगा, 3 से. तो 3 क्या रह जाएगा, 2 एंड 3 विल बिकम 13. नाउ 13 minus 8, 5. Okay. So our answer is 5,135. Number of copies were not distributed. Okay. Means इतनी copies distribute नहीं हुई थी. Okay. Okay. Now second question is, the odometer on a van showed 53,811 kilometer in the beginning of October. After being used for 3 months, it showed 84,209 kilometer in December. If he traveled 21,614 kilometer in October and November, how much distance did it cover in the month of December? Okay. So आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओके.
तो एक वैन में ऑडोमीटर है जो बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर मीन्स अक्टूबर स्टार्टिंग में शो करता है कि जो वैन है वो 53 किलोमीटर 811 किलोमीटर चली है। ओके, और उसे यूज करने के 3 मंथ बाद इन द मंथ ऑफ दिसंबर उसमें जो डिस्टेंस कवर हुई है वो कितनी है 84,209 किलोमीटर। इफ इट हैड ट्रेवल्ड टू की, तो इसमें गिवन है कि अक्टूबर एंड नवंबर में उसने डिस्टेंस कवर की है 21,614 किलोमीटर। तो हमसे पूछा है कि इन द मंथ ऑफ दिसंबर वैन ने कितनी डिस्टेंस कवर की। ओके ओके, लेट्स डू राइट डाउन डिस्टेंस कवर्ड बाय वैन इन द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर 53,811 किलोमीटर एंड डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 3 months इन दिसंबर। ओके, मीन्स ये जो है ना स्टार्टिंग में कितनी उसने डिस्टेंस कवर की वो है 53,811 एंड 3 months में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है 84,209 किलोमीटर। क्लियर? नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन अक्टूबर एंड नवंबर। ओके, अब हमें गिवन है कि अक्टूबर एंड नवंबर में कितनी डिस्टेंस कवर हुई है। ओके, दैट इज 21,614 किलोमीटर। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें तीनों मंथ्स का गिवन है उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, जो बिगिनिंग में डिस्टेंस कवर्ड है ओके, और अक्टूबर एंड नवंबर में जो गिवन है। ओके, तो जैसे हम क्या करेंगे अक्टूबर नवंबर और बिगिनिंग वाली जो डिस्टेंस कवर है उसे माइनस कर देंगे, ठीक है, 3 months की डिस्टेंस से। ओके, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा कि दिसंबर मंथ में कितनी डिस्टेंस कवर हुई। ओके, सो राइट डाउन 84,209 माइनस। ओके, अब हमें यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाया है, ठीक है, हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है क्योंकि यहाँ पे हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है। क्लियर? तो जैसे हम दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे नंबर क्या आया 75,425। नाउ ऑन डूइंग सब्ट्रैक्शन, ओके, 9 minus 5 4। ओके, अब 0 में से 2 कट नहीं हो सकता तो क्या करना पड़ेगा बोरो। ओके, तो 2 से बोरो लेगा तो क्या बन जाएगा 10 एंड 2 विल रिमेन 1। नाउ 10 minus 2 8। ओके, अब अगेन 1 को क्या लेना पड़ेगा बोरो, ठीक है, तो 4 क्या रह जाएगा 3 एंड इट विल बिकम 11। नाउ 11 minus 4 7। नाउ 3 minus 5 पॉसिबल नहीं है, अगेन क्या करना पड़ेगा बोरो लेना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या रह जाएगा 7 एंड इट विल बिकम 13। नाउ 13 minus 5 8। ओके, नाउ 7 minus 7 0। ओके, सो हमारा आंसर क्या आया 8,784 किलोमीटर इज आवर आंसर। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ you will try to solve question number C and D yourself. Okay, now we will meet in the next video.